हेलो एवरीवन, मैं हूं पटेल सर और आज हम बात करेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं या फिर इसी को आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं कि फाइबर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से वस्त्र निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा हम फाइबर्स का इस्तेमाल दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के अन्य वस्तुओं के निर्माण में भी करते हैं। तो फाइबर जो है मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं और दूसरा जो होता है सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स के बारे में तो हमने पहले ही इसके वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स होता क्या है? तो मानव निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशा कहा जाता है, यानी कि जिस रेशे को मनुष्य जो बनाते हैं उसी को मानव निर्मित रेशा या फिर सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से बहुलक बनता है और यही जो बहुलक है फिर इनसे रेशे बनते हैं, यही रेशा कहलाता है। और इस रेशों की सहायता से धागे का निर्माण करके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का, कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसको अंग्रेजी में जो सिंथेटिक फाइबर्स जो बनते हैं एक लक से जो बहुलक बनते हैं उसको अंग्रेजी में पॉलीमर्स कहा जाता है। यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स एक प्रकार का पॉलीमर्स होता है। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो भी 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो विभिन्न प्रकार के जो कास्ट लुगदियाँ हैं, कास्ट लुगदी का मतलब होता है जो पेड़ पौधे हैं उनकी लुगदी तैयार किया जाता है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं, थोड़ा सा कड़ा होता है, तो वैसे ही जो लकड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी कास्ट की लुगदी तैयार की जाती है और उसमें कुछ और केमिकल मिला दिया जाता है। दूसरा एक तरीका होता है कि प्योर केमिकल से ही फाइबर्स बनता है, रेशा बनता है। तो ये 2 तरीके होते हैं जो मानव निर्मित रेशे में, जिसमें से फाइबर्स का निर्माण किया जाता है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिंथेटिक फाइबर्स है, संश्लेषित रेशा है, वो है रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि कोसे से, कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है, सिल्क बनते हैं और ये काफ़ी कीमती होते हैं क्योंकि इसका जो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो ये रेयॉन भी जो है एक रेशम की तरह ही दिखने वाला सिंथेटिक फाइबर्स है। इसको कृत्रिम रेशम कहते हैं, सिल्क कहते हैं, क्योंकि ये रेशम की जैसे ही बहुत ही चमकीला, मुलायम होता है और इसको जो है वनस्पतिक कास्ट की लुगदी और उसमें कुछ केमिकल उपचार करके बनाया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है कपड़े बनाने में, चादर बनाने में, कालीन बनाने में, गलीचे बनाने में इनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कपास और रेयान, ये दोनों को मिलाकर के चादर बनाया जाता है। ऊन और रेयान, इन दोनों को मिलाकर के कालीन है और गलीचे बनाए जाते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो सिंथेटिक फाइबर्स है ये है नायलॉन। और नायलॉन शब्द आप सभी ने सुना होगा। नायलॉन की रस्सी के बारे में आपने सुना होगा और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। तो ये जो नायलॉन जो है बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं। और इसे जो है पूर्ण रूप से रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है, यानी कि ये पूर्णतः ये जो है रासायनिक पदार्थ से बना हुआ फाइबर्स है। तो ये बहुत मजबूत होता है, हल्का होता है, इसमें इलास्टिक गुण पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और ये जो है इसको आसानी से धुल सकता है ना, इसको बहुत ही आसानी से धुल जाता है। इसमें ज़्यादा गंदगी जो है इसमें जमता नहीं है। तो इसका उपयोग जो है जालीदार, आप देखें अलग अलग जो है लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए जो है जालीदार ड्रेसेस इससे बनते हैं और इसका इस्तेमाल जो है और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। साथ ही साथ इससे बहुत ही मजबूत रस्सियों के निर्माण के लिए किया जाता है, तंबू निर्माण के लिए कपड़े का इस्तेमाल बनाने के लिए किया जाता है। जो दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं वो भी नायलॉन्स के बने होते हैं। इसके अलावा जो सीट कवर है, स्लीपिंग बैग्स है, पर्दे हैं, इनसे बहुत सारे जो है वस्तुओं का, कपड़ों का निर्माण किया जाता है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो फाइबर है सिंथेटिक फाइबर्स वो है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर जो है एक एस्टर समूह का एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका बहुलक को हम पॉलिएस्टर कहते हैं। यानी कि पॉलिएस्टर जो है एस्टर का बहुलक है। इससे बने कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती, जैसे कि टेरिलिन व पेट एक बहुत ही प्रचलित
संश्लेषित रेशा है। और प्रमुख जो पॉलिएस्टर हैं पेट, टेरिलीन, डेक्रॉन, डर्बन आदि जो है प्रमुख सिंथेटिक पॉलिएस्टर है। सबसे पहले बात करते हैं पेट के। तो पेट जो है ज़्यादातर आपने प्लास्टिक के जो बॉटल है, आप प्लास्टिक के चेयर, ये सारे वस्तु पेट के जो बर्तन हैं हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो खेती बाड़ी करने वाले लोग जो है लोहे के तार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल जो है ये लोहे के तार महंगे पड़ते हैं, तो ये प्लास्टिक पेट के जो है तार इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे आप गद्दों में, टेडी बियर्स में हम कॉटन का यूज़ करते थे पहले, लेकिन ये काफ़ी महंगा होने के कारण से अब पेट के जो फाइबर्स हैं उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिएस्टर है टेरिलीन। तो टेरिलीन का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, आपने इसके कपड़े का इस्तेमाल किया होगा। टेरिलीन और कॉटन ये दोनों को मिला के टेरिकॉट बनता है। उसी प्रकार से जो पॉलिएस्टर है एक प्रकार का, उसमें ऊन को मिला के पॉलीवूल फाइबर बनाया जाता है। और इनसे बने फाइबर्स का इस्तेमाल हम बहुत सारे जो कपड़ों का इस्तेमाल, चाहे वो शर्ट हो, पैंट हो, चादर हो, है ना, गलीचे हो, इन सभी वस्त्रों के, कपड़ों के निर्माण में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इससे बने जो बने कपड़े होते हैं उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे सिलवटें बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, साथ ही बहुत ही आसानी से धुल जाते हैं। नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर्स है एक्रेलिक। तो सर्दियों में आप और हम सब गर्म कपड़े पहनते हैं, और गर्म कपड़े पहले ज़माने में ज़्यादातर लोग जो है ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करते थे। शाल है, स्वेटर है, दस्ताने हैं, इन सभी का निर्माण जो है ऊनी कपड़े के द्वारा होता था, जो प्राकृतिक रूप से हमको जंतुओं से प्राप्त होता था। लेकिन आजकल देखें कि ये जो ऊन से जो प्राप्त होने वाले जो कपड़े हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो ये एक्रेलिक जो है सर्दियों के समय में हम आजकल जो सस्ती किस्म के जो शाल है, स्वेटर है, इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो हमको ऊन ही जैसा दिखाई देता है। तो वो एक्चुअल में एक्रेलिक जो फाइबर है, एक्रेलिक जो रेशा है, उनसे बने हुए ये कपड़े हैं, जिससे शाल, स्वेटर, मोजे और गर्म कपड़े निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के गुण और दोष के बारे में। तो सबसे पहले इसके खासियत क्या है ये तो हम जानते ही हैं, चलिए एक बार और इसका रिपीट कर लेते हैं। तो संश्लेषित रेशे जो है, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, क्या होते हैं? सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इनसे बने हुए कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती है या आसानी से धुल जाते हैं। और बहुत सारे संश्लेषित रेशे जो है वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये इसकी खासियत है। इसके दोष क्या क्या है? सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उसमें आग लगने पर ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। सिंथेटिक फाइबर जो है, अगर कोई व्यक्ति के शरीर में अगर कपड़े में आग लग जाता है तो पूरे शरीर में चिपक जाता है, जिससे कारण से बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होती है। और अगर प्राकृतिक कपड़े पहने हैं वहीं पर ये शरीर से चिपकता नहीं है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उसी प्रकार से सिंथेटिक फाइबर जो है गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स जो है, क्योंकि इसका अपघटन नहीं हो पाता, इस कारण से ये एक बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण बनता है। सिंथेटिक फाइबर्स को अगर जलाते भी हैं तो भी इससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण की समस्या होती है। तो इसके अलावा कुछ लोगों में सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े पहनने पर एलर्जी भी देखा गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इसके गुण और दोष। तो यहाँ पर हमने बात की आज सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन।